आज से 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य के मस्तिष्क में असीम क्षमता है, इसलिए अपने मस्तिष्क को समझिए। अगर इसे समझ गए तो आप जो चाहें वह पा सकते हैं। मतलब भगवान बुद्ध बताते हैं कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बनते चले जाते हैं, और यही सिद्धांत इस मस्तिष्क और आकर्षण के नियम का है। आकर्षण के नियम के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को विचारों और कर्मों के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और ये आकर्षण का सारा खेल ऊर्जा से निर्मित है। जिस प्रकार की ऊर्जा बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास वापस लौटेंगे, और इसी ऊर्जा से तो पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है। अब बात यहाँ ये आती है कि आप इस ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा को अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुँचाने के लिए कैसे उपयोग करते हैं। इस ब्रह्मांडी ऊर्जा के प्रभाव को आप कैसे महसूस करते हैं, तो इसी बात का जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। आज हम आपको मैनिफेस्टेशन की एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहे हैं जिसे यूज़ करके आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। क्या आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और उसे आप पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो या फिर कोई इंसान? मेरे द्वारा आज की इस वीडियो में बताई जाने वाली इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक के माध्यम से आप उसे बड़े ही आसानी से पा सकते हैं। ये पूरी तरीके से संभव है। इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और ये टेक्निक आकर्षण के सिद्धांत का एक पार्ट है। वह सिद्धांत जो ये कहता है कि आप इस सिद्धांत का उपयोग करके आप अपनी ज़िंदगी में जैसा चाहें वैसी परिस्थिति ला सकते हैं, जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं। वैसे तो आकर्षण के सिद्धांत के बहुत सारे प्रकार हैं जिसकी मदद से मन चाही परिस्थितियों को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर सकते हैं, पर आज मैं आप लोगों को इस आकर्षण के सिद्धांत के सबसे सरल टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है द 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इस टेक्निक में आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे 17 सेकंड तक विजुलाइज करना होता है। मैं जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सबसे पहले क्लियर रहो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो। आपको अगर ये क्लियर रहेगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तभी आप इस टेक्निक को यूज़ कर पाओगे। इस टेक्निक को अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर अब्राहम हिक्स ने बताया था। इस टेक्निक का प्रयोग करने के लिए आपके दिमाग में ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आखिर आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे कोई इंसान हो या फिर कोई परिस्थिति, यानी आप जो कुछ भी चाहते हो वह एकदम क्लियर होनी चाहिए, और उसी एक चीज़ को 17 सेकंड तक अपने दिमाग में होल्ड करके रखना है। अगर आप ये 17 सेकंड तक अपने दिमाग में किसी एक ही चीज़ पर फोकस कर सकेंगे तो इसका आपके अवचेतन मन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और जैसा कि आप जानते हैं, अवचेतन मन के कारण ही आपकी ज़िंदगी के लगभग सभी ज़रूरी कार्य पूरे किए जाते हैं, और इस टेक्निक से आपके अवचेतन मन की शक्ति एक गजब तरीके से बढ़ जाती है। जब आप 17 सेकंड तक किसी भी एक चीज़ पर फोकस करते हैं तो उसमें आप जैसी ऊर्जा आ जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार धूप में रखे हुए कागज़ के टुकड़े पर जब लेंस या दूरबीन रखे जाते हैं तो उससे निकलने वाली रोशनी एक ही जगह केंद्रित होकर कागज़ को जला देती है, ऐसे ही आपके अवचेतन मन की शक्ति भी असीमित है। जब आप इससे किसी एक कार्य के लिए केंद्रित करते हैं तो वह उसे पूरे किए बिना चैन नहीं लेता। और तो और अगर आप इस अवचेतन मन की शक्ति को समझ लेते हैं तो इसके उपयोग से आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और मोटिवेटेड बन जाओगे, जिससे आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पा सकते हो। अगर आप 17 सेकंड तक किसी एक चीज़ पर फोकस करेंगे तो वो चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके अवचेतन मन को एक्टिव करने में मदद करता है। इस टेक्निक की मदद से आप नेगेटिव थॉट को भी दूर कर सकते हो। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस टेक्निक को कैसे उपयोग करना है, इसे कैसे करना है।
इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए आप जो चाहते हो उसी चीज़ को 17 सेकंड तक विजुलाइज करना है, उसके बारे में सोचना है। आपको इस तरीके से उसे फील करना होगा जैसे आपको वो चीज़ पहले से मिल चुका है। जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी तब कैसा आनंद आता है, उस आनंद को बनाए रखना, उसे फील करना है। मैंने आनंद के बारे में इसलिए बोला क्योंकि जब आप आनंद में रहते हैं तो आपके शरीर से हाई फ्रीक्वेंसी वाली वाइब्रेशन निकलती हैं, और शरीर की फ्रीक्वेंसी जब हाई होती है तो आकर्षण के सिद्धांत अच्छे से आपके लिए कार्य करते हैं। मतलब अपने गोल पर ही आपको फोकस करना है। याद रहे, उस टाइम कोई दूसरा विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। यदि आप 17 सेकंड तक किसी एक ही विचार को होल्ड करने में सफल रहें तो विचार आपके चेतन मन के द्वारा ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। आपके शरीर की फ्रीक्वेंसी और आप जो चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में ये ब्रह्मांड एक रेखा खींच देती है। अगर आप इसे 17 सेकंड तक कर लेते हैं और इसके और अच्छे परिणाम पाना चाहते हैं तो आप इसे 17 सेकंड और आगे ले जा सकते हैं, यानी 17 + 17 = 34 सेकंड। आप 34 सेकंड तक अपने उसी एक थॉट पर फोकस करिए। जब आप ऐसा करते हैं तब इसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। आपकी और आप जो चाहते हैं उन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच होने लगती है। 34 सेकंड से भी अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो 34 + 17 = 51 सेकंड, यानी 51 सेकंड तक इसी एक चीज़ पर आपको फोकस करते रहना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो आपकी तरफ आने के लिए तैयार हो जाती है। 51 सेकंड से भी आगे अगर आप इसे कर पाएँ तो वो रियलिटी की स्टेज आ जाती है। यानी अगर आप 51 + 17 यानी 68 सेकंड तक किसी भी एक ही विचार पर फोकस कर पाएँ बिना रुके तो आप खुद ही फील कर सकेंगे कि वो चीज़ अब आपके पास आ रही है। आपकी अंतर आत्मा ही कहने लगेगी कि वह चीज़ आपकी तरफ आकर्षित हो रही है। अगर आप 68 सेकंड तक किसी चीज़ पर फोकस कर सकेंगे, आप जो भी चाहते हो उसी चीज़ पर फोकस करते हो तो आपका अंतर्मन जानने लगता है कि अब वह चीज़ आपकी तरफ आ रही है, और आपका अवचेतन मन भी मानने लगता है कि अब आप उसे पा चुके हो। इसी तरह जब आपका अवचेतन मन मान जाता है तो आपका चेतन मन यानी आपका दिमाग उसके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता और आप अपने लक्ष्य को पाने लग जाते हो। अगर आप 17 सेकंड तक किसी भी एक ही चीज़ पर फोकस कर सकेंगे तो वह विचार आपके अवचेतन मन में चला जाएगा और वह आपकी ज़िंदगी में आने भी लगेगा। जो लोग इस बात को सच नहीं मानते और प्रूफ यानी सबूत मांगते हैं तो सुनो, इतिहास के जाने माने महापुरुषों में से एक बुद्ध की बात सुनो, जो कहते थे कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी में हो वो उसी का परिणाम है जो आप सोचते हो। आपकी ज़िंदगी आपके विचारों और सोच पर ही आधारित होती है, और सिर्फ आधारित नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी आपकी सोच से ही बनी होती है। मतलब ये सोचना गलत है कि दुख आपकी ज़िंदगी में इधर या उधर से आते हैं, वह आपके मन के भीतर से उत्पन्न होते हैं। अगर आप सोचते हो कि आप सक्षम हो तो आप सच में सक्षम हो। मतलब आप सोचोगे कि आप किसी काम को कर सकते हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तो यकीनन आप उसे कर सकते हो। देखो, आपकी ज़िंदगी आपके मन और दिमाग की ही रचना है। ये सीधा सीधा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत की बात की जा रही है। तो जो भी चीज़ आप सोच सकते हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए, वह असल में वर्तमान में एग्जिस्ट करती है, पर आपकी सोच ये तय करती है कि वो इंसान या वो चीज़ आपके साथ है या नहीं। तो जब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके वर्तमान में उसी चीज़ के बारे में लगातार सोचते हो तो वो आपके करीब आने लगता है। आप एक चुंबक की तरह कार्य करने लगते हो। दुनिया में कई लोग हैं जो आकर्षण के सिद्धांत को नहीं मानते, पर वो तो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ये सब करते हैं कि देखो, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चैलेंज कर रहा हूँ, देखो मुझ में कितनी हिम्मत है, कितना दम है। देखो भाई, गौतम बुद्ध की बात को चैलेंज मत करो। एक एनलाइटेड यानी जागृत व्यक्ति की बातों को चैलेंज करना बचपना और बेवकूफ़ी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है जो हर जगह पर काम करती है और वो हर बार कार्य करती है।
आपकी सोच की शक्ति के जरिए आप जो चाहें वो पा सकते हैं। 99% लोगों में तो ये आसानी से काम करने लगती है, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ पा लेते हैं। पर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कितना भी पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच लें, उनकी ज़िंदगी में नेगेटिव ही होता है। ये इसलिए क्योंकि उन लोगों को एग्जैक्ट तरीका नहीं पता कि ये आपके लिए 100% काम कैसे करेगा। अगर आपको सही टेक्निक यानी सही तरीका पता हो कि इसे कैसे सोचना या कैसे विजुलाइज करना है, तो आप इसे बड़ी आसानी से अपने लिए भी कार्य करवा सकते हैं। जब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि किसी चीज़ को सोचना है, तो आपको लगता है कि हाँ बैठे बैठे ही तो सोचना है। पर समझिए, ये जो आपका मन है ना, ये काफ़ी चंचल है। अगर आप इसे एक चीज़ पर रोकने के लिए, एक चीज़ पर सोचने के लिए बोलोगे, तो ये तुरंत ही हजारों इधर उधर की बातें, उसी से जुड़ी हुई बातें आपके मन में लाना शुरू कर देता है। बस वहीं से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये आपको बेवकूफ़ बना देता है। और ध्यान रखिए, अगर आप 17 सेकंड तक अपने मन को उस एक थॉट पर रोक सकें, उसी इंसान पे, उसी इच्छा पे, उसी वस्तु पे, उसी विचार पर फोकस कर सकें, उसी पर ध्यान लगा सकें जिसे आप सच में पाना चाहते हो, तो आप उसे यकीनन पा सकते हो। और सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग एक सेकंड भी किसी एक कार्य पर, एक विचार पर फोकस नहीं कर पाते। विश्वास करो, अगर आपने ये कर लिया तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। पर इस 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल यदि आप इससे भी ज़्यादा कर सकें, अपने ध्यान को इससे भी ज़्यादा केंद्रित करना चाहते हो, तो आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी, यानी लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। यदि आप डेली इसका अभ्यास करोगे, तो आप देखोगे आप बड़े ही आराम से 17 सेकंड क्या 68 सेकंड तक अपने विचारों पर फोकस कर सकोगे। और जैसे ही आप ऐसा करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य करना शुरू कर देता है। आप इस ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ते हो और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। और तब आप पाओगे कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो क्या आप 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन को यूज़ करना चाहते हो? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।